हेलो फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है वेव्स टू केयर में। दोस्तों बीएड सेकेंड ईयर की हमारी क्लासेस चल रही है जो कि आज 5th क्लासेस है। और दोस्तों पेपर 1 नॉलेज एंड करिकुलम का ये क्लासेस है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है काइंड्स ऑफ नॉलेज। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर अपने दोस्तों को भी जरूर कीजिएगा। हरियाणा की किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आप बीएड कर रहे हैं, CRSU, MDO, CBLU किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो दोस्तों आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो है डिस्क्राइब द काइंड्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान के प्रकार का वर्णन कीजिए। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे 2018 में पूछा भी जा चुका है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो चलिए समझते हैं कि ज्ञान के जो प्रकार है वो क्या है, किस प्रकार से है। तो दोस्तों ज्ञान की जो प्रकृति है वो तो हम लोग समझ चुके हैं। ज्ञान की जो प्रकृति है, अब ज्ञान की प्रकृति के अनुसार दोस्तों ज्ञान कितनी तरह का होता है। विस्तृत रूप में ज्ञान को 2 प्रकार से बांटा गया है। यानी कि अगर हम देखें विस्तृत रूप से तो सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज, और नेक्स्ट हमारा स्पेसिफिक नॉलेज। एक सामान्य यानी जनरल ज्ञान और एक विशिष्ट ज्ञान। तो दोस्तों चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। सामान्य ज्ञान के जो प्रकार है वो 2 प्रकार का है, यानी प्रागुण भाविक ज्ञान और प्रायोगिक ज्ञान। तो ये सामान्य जो हमारा ज्ञान है इसके 2 प्रकार है। तो इनके बारे में देखते हैं। सामान्य ज्ञान के प्रकार के अंतर्गत भारतीय पाश्चात्य दर्शन में इसका विस्तृत विवेचन किया गया है। उपनिषद एवं ज्ञान के प्रकार। तो दोस्तों श्रीमद् भगवत गीता एवं ज्ञान के प्रकार, ये सब जो कि हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। उपनिषद एवं ज्ञान के प्रकार, उपनिषद में ज्ञान को क्या कहा गया है, भगवत गीता में क्या कहा गया है, जैन दर्शन में क्या कहा है, न्याय दर्शन में क्या कहा गया है, सांख्य दर्शन में क्या कहा गया है। तो ये दोस्तों जो हमारा विवेचन है उपनिषद एवं ज्ञान के प्रकार, श्रीमद् भगवत गीता एवं ज्ञान के प्रकार, जैन दर्शन एवं ज्ञान के प्रकार, न्याय दर्शन एवं ज्ञान के प्रकार, सांख्य दर्शन एवं ज्ञान के प्रकार। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखेंगे। और स्पेसिफिक नॉलेज में दोस्तों अगर देखा जाए तो इसमें डिफाइन किया गया है अधिकारात्मक ज्ञान यानी अपवचनात्मक ज्ञान, ऐन्द्रिक ज्ञान, तार्किक ज्ञान, वैज्ञानिक ज्ञान, क्रियात्मक ज्ञान, प्रज्ञात्मक ज्ञान। तो ये हमारे स्पेसिफिक नॉलेज के अंदर आ गए। तो अब एक एक करके सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जनरल नॉलेज के अंदर अगर हम आते हैं तो दोस्तों यहाँ पर प्रागुण भाविक ज्ञान है। तो वो प्रागुण भाविक ज्ञान को कौन सा ज्ञान कहेंगे, इसके बारे में समझते हैं। वह ज्ञान जिसको बुद्धि अनुभव की सहायता के बिना प्राप्त करते हैं, यानी कि हम बुद्धि अनुभव बिना किए हम उस ज्ञान को प्राप्त करते हैं। इस ज्ञान के उदाहरण गणित शास्त्र के क्षेत्र तथा तर्क शास्त्र के क्षेत्र में ज्यादा दिया जाता है। जैसे कि 2 और 2 क्या होंगे 4। इसमें कोई भी अनुभव करने की जरूरत नहीं है, प्रमाण है तो इसमें कोई अनुभव की जरूरत नहीं है। दोस्तों इसी प्रकार से तर्क के आधार पर भी यहाँ पर ज्ञान प्राप्त किया जाता है। जैसे निगमन के आधार पर तर्क दिया जाता है, तार्किक नियम पर। जैसे होता है ना पहले कुछ एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, कुछ एग्जाम्पल देकर तब नियम के बारे में बच्चों को बताया जाता है, कुछ नियम बताए जाते हैं, फिर उनको उस पर प्रैक्टिस कराया जाता है, एग्जाम्पल दिए जाते हैं। बहुत सारे दोस्तों कथन, कहावत, लोक प्रचलित प्रथाएं, परंपराएं, सत्य, ये सब क्या है दैनिक जीवन में अनुभव करते हैं। ये सभी प्रागुण भाविक ज्ञान के अंतर्गत आते हैं। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी परंपराएं हैं जिसके तर्क के बारे में हमें कुछ नहीं अगर भी पता है दोस्तों, या कुछ तर्क लोग देते भी हैं लेकिन हम उसको मानते हैं, उसका मतलब ज्यादा हम अनुभव नहीं करते हैं लेकिन फिर भी हमें मानना होता है। और इम्पेरिकल नॉलेज वो दोस्तों होता है जो अनुभव ज्ञान प्रयोग पर आधारित होता है, यानी यह ज्ञान प्रागुण भाविक ज्ञान से बिल्कुल अलग है। दोस्तों इसमें क्या होता है, ज्ञान बाहरी जगत के अनुभव, निरीक्षण, मनुष्य के स्वयं के अनुभव, यानी खुद हम एक्सपीरियंस करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और हमारा खुद के सेंस के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है। यानी हम उसको टेस्ट करते हैं, यानी दोस्तों उसको प्रैक्टिकल करते हैं। इन सब से जो हमें नॉलेज प्राप्त होता है उसको प्रायोगिक नॉलेज हम बोलते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। सामान्य ज्ञान के प्रकार के अंतर्गत जो है वो पाश्चात्य दर्शन के अनुसार जो ज्ञान के प्रकार हैं, भारतीय पाश्चात्य दर्शन के अनुसार तो क्या क्या है। तो उपनिषद एवं ज्ञान के प्रकार, तो इसमें दोस्तों 2 कहा गया है, पराविद्या और अपराविद्या। पराविद्या जैसा हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, जो ये भौतिक संसार के बारे में जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो इंद्रियों के द्वारा जो तर्क के सहारा लेकर हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिसको लौकिक ज्ञान भी हम कहते हैं दोस्तों, इनको पराविद्या कहते हैं। पराविद्या को ज्यादा महत्व नहीं दिया गया है दोस्तों। अपरा विद्या का संबंध पूरे लोक के साथ है, इस लोक से परे।
अपरा विद्या इस लोक से बिल्कुल परे लोक के ज्ञान को अपरा विद्या कहा गया है, क्योंकि आत्मज्ञान की ओर ये ले जाने का स्थान है। यह ज्ञान मानव प्रकृति का सर्वोच्च ज्ञान है। यह ज्ञान दोस्तों और व्यक्ति के स्वयं के जानने, आत्मा और परमात्मा से संबंध रखने वाला ज्ञान है, यानी खुद के बारे में जानना, परमात्मा के बारे में जानना और उनसे अपने आप को रिलेट करना, वैसा ज्ञान को अपरा ज्ञान कहा गया है। उपनिषद एवं ज्ञान के प्रकार। नेक्स्ट है दोस्तों श्रीमद् भगवद गीता एवं ज्ञान के प्रकार। तो इस श्रीमद् भगवद गीता में भी दो प्रकार का ज्ञान कहा गया है, अपरा और परा। परा विद्या को अपरा विद्या से श्रेष्ठ बताया गया है दोस्तों। गीता के 18वें अध्याय में 3 गुणों के ज्ञान के अनुसार 3 प्रकार में बांटा गया है, सात्विक, राजसी और तामसी। सात्विक ज्ञान को सबसे श्रेष्ठ ज्ञान कहा गया है। सात्विक ज्ञान, सात्विक भोजन जिसमें कि बिल्कुल न लहसुन हो, न प्याज हो, न किसी भी तरह का नॉनवेज, उसको सात्विक भोजन बोलते हैं दोस्तों। राजसी भोजन दोस्तों थोड़ा सा निम्न कोटि का है, जिसमें नॉनवेज तो नहीं हो लेकिन लहसुन प्याज शामिल होता है। तो भोजन की वो बात है, बट यहाँ पर ज्ञान की बात है दोस्तों। तामसिक ज्ञान उसको बोलते हैं जो कि मतलब सबसे निम्न कोटि का ज्ञान होता है। दोस्तों जैन दर्शन और ज्ञान के प्रकार में मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान के बारे में बात की गई है। इसकी प्राप्ति जो मति ज्ञान है, इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसको मति ज्ञान। श्रुति ज्ञान जो मानव जो अपने ज्ञान, अनुभव और व्याख्यान, पाठ्य पुस्तकों एवं अन्य घटनाओं एवं वातावरण से प्राप्त करता है, यानी अपनी इन्वायरमेंट से और बहुत सारी कुछ घटनाओं से, पाठ्य पुस्तकों के व्याख्यान से, इन सब से, अपने अनुभव से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसको श्रुति ज्ञान बोलते हैं। औधिक ज्ञान दोस्तों यह ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान अर्थात इंद्रियों से परे का ज्ञान है, यानी हमारे इंद्रियों से यह आम व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता। एक नॉर्मल इंसान इसको नहीं प्राप्त कर सकता है। व्यक्ति के कर्म और जिम्मेदारियां बहुत कम होते हैं, मतलब जिनको बिल्कुल कोई अपने जैसे होता है ना कि परिवार, फैमिली, मोह माया से बिल्कुल वो दूर हैं, तो वो इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। उनकी कोई जिम्मेदारियां ये सब बहुत कम होती हैं। जो देश एवं समय की सीमा को पार कर दूरदर्शिता के रूप में बहुत दूर तक दृष्टि रखने वाले लोग होते हैं, वही इस ज्ञान को प्राप्त करते हैं। मन परय विज्ञान, यह ज्ञान जिसके द्वारा व्यक्ति दूसरे के विचारों, गुणों, मनोभावों का ज्ञान करते हैं। जैसे पहले के लोग किसी के मतलब देख करके उनके मन में क्या चल रहा है ये पता कर लेते थे, तो दोस्तों इनको मनोवैज्ञानिक विज्ञान बोलते हैं। उसके बाद कैवल्य ज्ञान, यानी कि दोस्तों इसमें परिपूर्ण ज्ञान कहा जाता है। यह ज्ञान उन्हीं को प्राप्त हो सकता है जो कर्म के हर बंधन से मुक्त हो, बिल्कुल कोई बंधन नहीं हो, तो उनको ये प्राप्त होता है। और जो लोग ये प्राप्त करते हैं उनकी मोक्ष की प्राप्ति होती है। जैन दर्शन में अंतिम 3 प्रकार के ज्ञान को सबसे श्रेष्ठ कोटि का ज्ञान कहा गया है, यानी औधिक ज्ञान, मनोपरक विज्ञान और कैवल्य ज्ञान। दोस्तों आगे हम देखते हैं न्याय दर्शन और ज्ञान के प्रकार। न्याय दर्शन के अंतर्गत 4 प्रकार के ज्ञान माने जाते हैं। फर्स्ट दोस्तों प्रत्यक्ष ज्ञान और सेकंड हमारा अनुमेय ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान वह ज्ञान जिसे व्यक्ति सीधे रूप में या तो प्रत्यक्ष रूप में ग्रहण करते हैं, इंद्रियों से जो प्राप्त करते हैं, अंदाजे पर निर्धारित होता है। उदाहरण के तौर पर किसी व्यक्ति के मुख मुद्रा को देख करके, यानी किसी के हाव भाव को देख करके, उसके चाल चलन को देख करके हम अनुमान लगा लेते हैं, तो ये एक तरह का ज्ञान है जिसको अनुमेय ज्ञान कहा जाता है। तो दोस्तों ये आपका हो गया, जैसे बादल गरजने से हमें लगता है कि बारिश होने की अनुमान हमें लग जाता है, तो इस ज्ञान को हम बोलते हैं अनुमेय ज्ञान। और प्रत्यक्ष ज्ञान हो गया वह ज्ञान जिसे सीधे रूप में हम प्रत्यक्ष रूप में ग्रहण करते, इंद्रियों से प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा रहा न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान का प्रकार। आगे हम देखते हैं उपमेय ज्ञान। यह वह ज्ञान है जिसमें व्यक्ति समानता के आधार पर प्राप्त करते हैं। जैसे कंप्यूटर का मॉनिटर और टीवी एक जैसे दिखाई देते हैं, तो दोनों में क्या है, एक समानता जैसा है। तो दोस्तों या कंप्यूटर का कीबोर्ड हो या टाइप मशीन हो, तो समानता जैसा जो होता है, तो उस आधार पर हम इस ज्ञान को प्राप्त करते हैं। शब्द ज्ञान क्या होता है, यह वह ज्ञान होता है जिसमें हमें पुस्तक पढ़कर या दूसरे व्यक्तियों की आवाज के माध्यम से सुनकर हम काफी शब्दों को पहले से ही जानते हैं, का ज्ञान प्राप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, सांख्य दर्शन हम ज्ञान के प्रकार में क्या है, प्रत्यक्ष ज्ञान और अनुमानित ज्ञान। ये प्रत्यक्ष ज्ञान जो कि इंद्रियों से प्राप्त होता है। अनुमानित ज्ञान मतलब यह ज्ञान जो अनुमान पर आधारित होता है, जिसमें पूर्व ज्ञान के आधार पर हम अज्ञात का अनुमान लगाते हैं। जैसे कोई चीज हमें नहीं पता है, लेकिन जो पूर्व हमारा एक्सपीरियंस है, अनुभव है, जो पूर्व ज्ञान प्राप्त किए हैं, उससे हम उस चीजों के बारे में, जैसे वर्षा ज्यादा आने से चट्टानों का खिसकना, भूकंप आने की उम्मीद की जाती है, तो इस तरह से बादल के आधार पर वर्षा का अनुमान, बादल है तो वर्षा हो सकती है, क्योंकि पहले से हमने देखते आए हैं कि बादल जब बहुत मंडराते हैं तो बारिश होता है। तो अगर आज भी मंडरा रहे हैं तो बारिश होने का अनुमान है। तो ये क्या हो गया, पूर्व ज्ञान के आधार पर आगे का हम अनुमान लगा रहे हैं। शाब्दिक ज्ञान वह ज्ञान होता है जिसमें लिखित रूप में, यानी पुस्तक पढ़कर, मौखिक रूप से दूसरे व्यक्तियों को सुन करके जो ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसमें दोस्तों 2 रूप इसके हैं, लौकिक शाब्दिक ज्ञान और एक वैदिक शाब्दिक ज्ञान। लौकिक शाब्दिक ज्ञान मतलब यह वो ज्ञान है जो संसारिक एवं लोगों की अभिव्यक्ति वचनों से प्राप्त होता है। लोगों के वचनों से, लोगों का अभिव्यक्ति से हम प्राप्त करते हैं।
और दोस्तों वैदिक वो है कि यह ज्ञान हम वैदिक ऋषि मुनियों संतों महापुरुषों के सात्विक वचनों से प्राप्त करते हैं। जैसे कथाओं लोग सुनने जाते हैं, है ना, साधना तप दृष्टि से सत्य का आविष्कार किया जाता है और उस ज्ञान को फिर हमें सुनाया जाता है और उस ज्ञान को हम ग्रहण करते हैं। इसको वैदिक शाब्दिक ज्ञान बोलते हैं। ज्ञान के विशेष प्रकार में अगर हम देखें, स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ नॉलेज को अगर देखें दोस्तों, तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कुछ निम्न प्रकार दिए गए हैं। अधिकारात्मक ज्ञान यानी आप्तवचनात्मक ज्ञान। तो दोस्तों एक एक करके सारे ज्ञान के देखेंगे। आप्त शब्द का अर्थ होता है विश्वसनीय, प्रमाणिक। इस प्रकार आप्त वचनात्मक ज्ञान वह ज्ञान है जिनमें हम व्यक्तियों के कथनों, लिखित विचारों, वैज्ञानिक के खोजों, तथ्यों के आधार पर हम उस ज्ञान की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों इसके अंतर्गत ज्ञान का जो अधिकतर भाग होता है न तो तर्क पर आधारित होता है, न तो बोध पर आधारित होता है। हम कुछ सिद्धांतों के आधार पर ज्ञान प्राप्त करते हैं जो दोस्तों अस्थायी, अवरोधी तथा सार्वभौमिक होते हैं। जैसे कि इसके कोई प्रमाण नहीं हमें, मतलब कि कुछ भाग का प्रमाण होता है, कुछ भाग का नहीं होता है, पूरी तरह से नहीं होता है। और दोस्तों ये कह सकते हैं ना तो तर्क पे आधारित होता है, हमें बस मानने हैं। जैसे पृथ्वी के चारों ओर सूर्य चक्कर, पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है, ठीक है, तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है, तो इसमें हमें अब बहस करने की कोई जरूरत नहीं है, तर्क देने की कोई जरूरत नहीं है, बस इसको हम मानते हैं। ठीक है, किसी वस्तु को हम ऊपर की ओर उछालते हैं तो पृथ्वी की तरफ ये गिरती है। तो इसमें कुछ अध्यापक हमें बताते हैं, पुस्तकों में हम पढ़ते हैं और हमें कहा जाता है कि ये रूल है, नियम है, इस तरह से होता है, तो हम उसको मानते हैं। ये हो गया ऐन्द्रिक ज्ञान। दोस्तों क्या है कि जैसा कहा गया है कि ऐन्द्रिक ज्ञान के द्वार है, मतलब जो इंद्रिया है वो ज्ञान की द्वार है। इंद्रिया ज्ञान की द्वार है। ये ज्ञान मनुष्य का सबसे प्रारंभिक और महत्वपूर्ण ज्ञान है। ज्ञान इंद्रियों के अनुभव से संबंधित है। जैसे अपनी इंद्रियों के द्वारा संवेदनाओं, अनुभवों, निरीक्षणों और अवलोकन करके जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। दोस्तों लॉक ने इसे संवेदनशील ज्ञान कहा है। वस्तु के अस्तित्व में जब हम संवेगों से महसूस करते हैं, परंतु उतना निश्चित नहीं है जितना कि अंतः प्रज्ञा या तर्क के आधार पर निगमन, परंतु जिसमें फिर भी एक विश्वास होता है जिसके आधार पर ये ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे दोस्तों आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ से हम किसी चीज की ध्वनि, गंध और रंग, ये सब के बारे में हम पता करते हैं। इसको हम इंद्रिक ज्ञान यानी इंद्रियों के द्वारा प्राप्त ज्ञान, ये जरूर नहीं कि हमारी इंद्रियों के द्वारा हम जो प्राप्त कर रहे हैं ज्ञान वो सही हो। तो दोस्तों ये जरूरी नहीं है, लेकिन इस ज्ञान को हम इंद्रिक ज्ञान बोलते हैं। तार्किक ज्ञान यानी जो जिसका ज्ञान तर्क ज्ञान का स्रोत है, यानी ज्ञान और कहाँ से आता है, तर्क से आता है, रीजनिंग से आता है। तर्क में बुद्धि का सहारा लेकर अनुमान लगाया जाता है और धीरे धीरे इसकी वजह से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। बुद्धि का कार्य दोस्तों क्या क्या होता है, कल्पना करना होता है, सोचना होता है, विचार करना होता है, तर्क देना होता है। तर्क मानसिक तथा बौद्धिक प्रक्रिया है। तर्क क्या है, एक बौद्धिक प्रक्रिया है, एक मानसिक प्रक्रिया है। और दोस्तों इस प्रक्रिया के माध्यम से मनुष्य अपना कोई मत बनाता है, मतलब कोई वो अपना मत बनाता है और फिर वो डिस्कस करते करते उस एक निष्कर्ष पे पहुंचता है। तो इसके अंदर दोस्तों निगमन आगमन विधि भी आता है। आगमन विधि के अंदर दोस्तों क्या किया जाता है कि जनरलाइज किया जाता है, मतलब सामान्यकरण तथ्य का रूप धारण किया जाता है। आगमन को इगरूल विधि भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों एग्जाम्पल से रूल की तरफ हम जाते हैं। जैसे कि कोई भी एग्जाम्पल देते हैं, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि एक बच्चा है, सड़क के बीच जा रहा था, बस वाले ने कुचल दिया, क्योंकि सड़क के बीच में हमें नहीं चलना चाहिए। तो हमने पहले क्या एग्जाम्पल दिया, फिर हमने यातायात के नियम का जो है उसको हमने बताया कि यातायात के क्या नियम होने चाहिए। तो दोस्तों उदाहरण देते हैं, फिर हम नियम की तरफ जाते हैं, तो उसको एक रूल विधि कहते हैं, यानी आगमन विधि कहते हैं। और दोस्तों जो निगमन विधि है, तो निगमन विधि को हम दोस्तों रूल्स विधि भी कहते हैं, यानी नियम पहले बताया जाता है और उदाहरण बाद में दिए जाते हैं। जैसे हमने यातायात के नियम हमने बता दिए कि हमें सड़क के बाई ओर चलना चाहिए, सड़क के चौराहे पर लाल बत्ती होने पर हमें रुक जाना चाहिए, और उसके बाद फिर हम मतलब एग्जाम्पल दे रहे हैं किसी घटना के बारे में। तो ये हो गया हमारे निगमन विधि। आगमन में पहले आएगा एग्जाम्पल और निगमन में बाद में आएगा एग्जाम्पल, पहले रूल फिर एग्जाम्पल। दोस्तों वैज्ञानिक ज्ञान यानी यह ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान में रुचि रखने वालों के लिए होता है, जो विज्ञान के क्षेत्र में रुचि रखते हैं, जो कि प्रैक्टिकल करके या तार्किक ज्ञान का सहयोग लेना पड़ता है, यानी और इसको मनुष्य अपने वैज्ञानिक विशेषज्ञों द्वारा बहुत सारे परीक्षणों करके इस ज्ञान को प्राप्त करता है। क्रियात्मक ज्ञान दोस्तों यह जॉन डीवी के विचारवाद पर आधारित है। जॉन डीवी के प्रयोजनवाद पर आधारित है। दोस्तों प्रयोजनवाद को क्रियावाद भी कहते हैं। इसके अनुसार विचार और विश्वास जीवन के उपकरण है, यानी कि व्यक्ति इच्छाओं की संतुष्टि के साधन है, यह कार्य की योजनाओं में सहायक है। यह ज्ञान व्यक्ति का अनुभव, प्रयोग, निरीक्षण के आधार पर होता है, यानी व्यक्ति जब कोई चीज का अनुभव करता है, फिर प्रयोग करता है, निरीक्षण करता है, तो उसके आधार पर ये होता है। यानी व्यक्तिगत अलग अलग व्यक्तियों का मतलब एक ही ज्ञान वो अलग अलग तरीके से अनुभव कर सकता है ना, इसलिए इसको बोलते हैं क्रियात्मक ज्ञान। और दोस्तों अनुभव करके, प्रयोग करके, परीक्षण करके, तो मतलब हम भी एक्टिविटी कर रहे हैं।
ठीक है। प्रैग्मेटिक नॉलेज इसको बोलते हैं, यानी प्रैक्टिकल करके जो ज्ञान प्राप्त करें जिसको प्रैग्मेटिक नॉलेज बोलते हैं। दोस्तों ये जितने भी चीज़ें हैं सेकंड ईयर में हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सीटेट में भी हमें हेल्प करेगी कि सीटेट में ये सारी चीज़ें पढ़नी होती है। दोस्तों नेक्स्ट है अंतःप्रज्ञात्मक ज्ञान। अंतःप्रज्ञात्मक ज्ञान 5 इंद्रियों का अनुभव से परे का ज्ञान है, यानी जो हमारी जो पाँचों इंद्रियाँ हैं, जो आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा जो भी है, तो दोस्तों इन सब से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उनको छोड़ करके जो छठी इंद्रियाँ हैं उनसे इसको हम जोड़ देते हैं, उनसे हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसको बोलते हैं ये आंतरिक यानी प्राज्ञार्थ है। इसके अंदर दोस्तों मतलब इस ज्ञान से हमें उचित अनुचित और दोस्तों इसके ही आधार पे हम शुभ अशुभ सही गलत का ज्ञान प्राप्त करते हैं कि क्या शुभ है, क्या अशुभ है, क्या सही है, क्या गलत है। जीवन में कई बार दोस्तों आप देखें कि भविष्य में होने वाली जो घटनाएं होती हैं लोगों को पहले ही पता हो जाता है, पहले ही महसूस हो जाता है कि आज मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है या अच्छा होने वाला है। तो ये इसी ज्ञान की वजह से होता है। अब दोस्तों है कि ज्ञान के प्रकार का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है। ज्ञान का जो प्रकार है इस पर ज्ञान के प्रकारों का शिक्षा प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। संक्षिप्त में हम बताना चाहेंगे दोस्तों कि शिक्षा का जो उद्देश्य है, आज हमारी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, बौद्धिक विकास करना। बौद्धिक विकास के साथ साथ दोस्तों क्या है कि उसका उद्देश्य है कि बौद्धिक ज्ञान से संबंध जोड़ना, यानी कि शिक्षा द्वारा हम चिंतन, मनन, तर्क यानी सभी शक्तियों का हम विकास कर सके। और दोस्तों आज शिक्षा का दूसरा उद्देश्य ये भी हो गया है आध्यात्मिक विकास करना, यानी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करना। और इसे व्यक्ति को अंतःप्रज्ञात्मक ज्ञान को प्राप्त करने में क्या होगी, मदद मिलेगी, यानी छठी इंद्रियों से जो ज्ञान प्राप्त होगी उसमें हेल्प मिलेगी स्पिरिचुअल नॉलेज से। दोस्तों नेक्स्ट हमारा पाठ्यक्रम जो है, आज का जो पाठ्यक्रम में है विशेषज्ञों द्वारा लिखित जो पाठ्य पुस्तकों है वो सम्मिलित है। विद्यालय में जो हमें विषय विशेषज्ञ के व्याख्यान आयोजित किए जाते हैं, तथा समय समय पर शैक्षिक भ्रमण मतलब घुमाने के लिए ले जाया जाता है, कुछ गतिविधियां कराई जाती है। तो दोस्तों इससे बौद्धिक, अपवचनात्मक, क्रियात्मक एवं इंद्रिय ज्ञान प्राप्त करने में हमें इससे क्या होती है, मदद मिलती है। कोई चीजों को हम देख के ज्ञान प्राप्त करते हैं, पढ़ के, किसी के बारे में जान करके, ये सारी ज्ञान हमें प्राप्त होती है। शिक्षण विधि दोस्तों बच्चों को आरंभिक कक्षाओं में ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से शिक्षा दी जाती है, यानी जो भी शिक्षा दी जाती है वो बच्चे सुन करके शिक्षा लेते हैं, देख करके, बोल करके, सीख करके शिक्षा लेते हैं, जिसको हम ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से बोल सकते हैं, वो शिक्षा लेते हैं। माध्यमिक स्तर पर दोस्तों पाठ्य पुस्तक का व्याख्यान करके प्रश्न उत्तर, प्रयोग तथा अन्य क्रिया विधि द्वारा वो शिक्षा लेते हैं। आगमन निगमन विधि प्रयोग द्वारा विषय के स्पष्टीकरण का प्रयास किया जाता है, यानी आगमन विधि का, निगमन विधि का प्रयोग करके क्लास में अगर हम पढ़ाते हैं बच्चों को, तो या तो हम पहले एग्जाम्पल देते हैं, फिर रूल बताते हैं, या तो रूल बताते हैं फिर एग्जाम्पल देते हैं, तो इसको आगमन निगमन विधि बोलते हैं। तो दोस्तों उसके बाद हम कोई चीज बच्चे को सामने दिखा करके, प्रयोग करके, उसके बाद जो उच्च स्तर का जो ज्ञान होता है उसमें बच्चे चिंतन करके भी ज्ञान को प्राप्त करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये सारे जो ज्ञान के प्रकार हैं ये हमारे मतलब कि हेल्प करते हैं। टीचर आज सब प्रकार के ज्ञान को बच्चे तक पहुंचाने का एक दायित्व अगर देखा जाए, किसी भी तरह का नॉलेज हो तो नॉलेज को अगर बच्चे तक पहुंचाना हो तो उसका काम, किसका काम दोस्तों, ये है शिक्षक का है। तो अध्यापक के शिक्षण कौशल पर निर्भर करता है कि वो कितनी कुशलता से बच्चों तक पहुंचाता है। यानी एक अध्यापक अगर वो कुशल नहीं है, वो खुद ही नहीं मतलब सारे ज्ञान के बारे में उसको अगर पता है तो बच्चे तो कैसे पहुंचा पाएगा। इसलिए शिक्षक को भी ये सारे नॉलेज के प्रकार, टाइप्स और ये सारे नॉलेज के बारे में जानना जरूरत होता है, ताकि वो बच्चे स्वयं भी प्राप्त कर सके उस ज्ञान को और बच्चे को भी स्वयं ज्ञान प्राप्त करने योग्य बना सके। स्पष्ट है कि ज्ञान के विभिन्न प्रकार शिक्षा के विभिन्न अंगों को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। यानी कहने का मतलब कि जो ज्ञान के ये अलग अलग जो प्रकार हमने पढ़ा वो शिक्षा के अलग अलग उद्देश्य जो है उसमें भी इफेक्ट डालेगा पाठ्यक्रम में, और शिक्षण विधि और शिक्षक हर तरह से ये प्रभावित करेगा। तो दोस्तों ये हमारा रहा आज का टाइप्स ऑफ नॉलेज। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।